बिजली वाली गाड़ी सस्ती पड़ती है कि नहीं। इधर से आपने हवा लगानी है, स्क्रीन साफ करने के लिए ऊपर नहीं आते। और ये 5000 किलोमीटर के लिए सर सही जी 5000 किलोमीटर के लिए। हर 5000 से कितना टीका लग रहा है वो देखिए, 3,94,000। ओए होए होए होए, यानी 80,000 रुपए के ब्रेक पैड। बैटरी चार्जिंग जो है आपकी 50% के करीब होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होगी तो इस गाड़ी को हम स्टार्ट नहीं कर सकेंगे। गीला कपड़ा या कोई ऐसी चीज़ ये ऑरेंज लाइन को नहीं मारती, कोयला बन जाएगा और कुछ कोयला बन जाएगा। ये इसका मैग्नेट है, इसको जो इसके अंदर जितना कचरा होता है वो पकड़ लेता है। हेडलाइट कितने की? हेडलाइट की बात की जाए तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली कोई 350 की है। सर हर ब्लॉग आजकल पेट्रोल पंप से स्टार्ट हो रहा है। हर पेट्रोल और हर ब्लॉग जो है आजकल जो है उसमें प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियाँ जो हो रही हैं। देखो 83 किलोमीटर हमारे पास बिजली की रेंज है, पेट्रोल की 308 है, वो हमने बचा के रखी है। हम बिजली वाली रोज़ टॉपअप कर लेते हैं, रोज़ मैं इसको चार्ज करता हूँ। अच्छा इसमें 2 तरीके थे, ये जैको का आज वैसे मेरा ख्याल रिव्यू भी जाने वाला होगा। इसका जो कंपनी क्लेम है NEDC वो कहते हैं 100, लेकिन जब इसको ये परसेंटेज से मैंने माइलेज पे किया तो 90 शो करता है मुझे, तो मेरे अंदाज़े के मुताबिक वही है जो करता तो 70 के करीब है, लेकिन 90 शो कर रहा होता है। वो पता नहीं मेरी ड्राइविंग हैबिट है क्या है। सो अभी मेंटेनेंस को भी साथ देखना पड़ेगा हमें, सिर्फ ये नहीं खाली आइसोलेशन में हम देखें कि बिजली वाली गाड़ी सस्ती पड़ती है कि नहीं, देखना है ये मिथ है कि नहीं। तो कल हमने दीपाल की सर्विस कराई थी, इस गाड़ी का भी सर्विस का साइन आ गया है। माशाल्लाह हमारी सारी गाड़ियाँ चली जा रही हैं, 14,000 किलोमीटर ये चल गई है। चलाने कितने हो? 14,000 किलोमीटर सवाल है कि चलाने कितने हो? गलियों में चला ली है। नहीं, ये गाड़ी भी मैंने बहुत ज़्यादा चलाई है, तकरीबन 3 महीने हो गए चला रहा हूँ इसको। और इसका भी आज देखते हैं कि इसकी इलेक्ट्रिक रेंज कितनी है, क्योंकि इसका इधर से नहीं होगा, मेरा ख्याल है यहाँ से जाके करना पड़ेगा। तो वो चेक कर देंगे कि इसकी इलेक्ट्रिक कितनी चली कितनी नहीं। लेकिन सबसे पहले आज हमें एक सर्टिफिकेट चाहिए, वो लेने जा रहे हैं करेक्टर का। कल अप्लाई किया था, उन्होंने कहा था आपका करेक्टर लूज़ है, तो करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो अप्लाई करना है लिबर्टी मार्केट के अंदर ही जो है ना पुलिस का खिदमत सेंटर। तो वहाँ पे चेक किया था तो मेरे नाम पे चलान थे 30,000 रुपये के। 30,000 रुपये के, जो कि गाड़ियाँ सारी जो मेरे पास नहीं है ऑब्वियसली, उनमें से एक भी मेरे पास नहीं थी। 24,800, 500, 500, 5,000, 33,000 समथिंग के। एक गाड़ी के 24,800 के हैं? हाँ जी, वो गाड़ी हमने बेच भी दी हुई है। वो गाड़ी का पहले दिनों मज़े की बात है, एक्सीडेंट हुआ था, तो फिर जब पुलिस आई थी तो पता लगा कि जी जिनको गाड़ी बेची हुई उन्होंने आज तक ट्रांसफ़र ही नहीं कराई। और आज दोबारा एक और तोहफ़ा उनकी तरफ से आ गया है कि ट्रांसफ़र नहीं कराई हुई। अभी 24,800 रुपये लेने के लिए उनके पीछे 2 दिन मैंने ट्राई किया है, अभी तक तो उन्होंने नहीं दी। अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो दे दें भाई, बड़ी मेहरबानी है। लेकिन कैसे कहते हैं, मुझे खुद देना पड़ा अभी तक, ताकि मैं अब अपना जिस करेक्टर सर्टिफिकेट हासिल करूं। और करेक्टर सर्टिफिकेट आपने क्यों हासिल करना है, क्योंकि अगर आपने बाहर कहीं जाना है, जैसे चाइना जाना है, भी हमने शंघाई ऑटो शो के लिए, तो उसके लिए आपको करेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई करना पड़ता है। रिकॉर्डिंग बना होगी जी सर, क्योंकि नया रूल आ गया है, क्योंकि पहले काफ़ी ज़्यादा लोग करते थे रिकॉर्डिंग। हमने भी वैसे बनाई हुई है यहाँ की वीडियो, मेरा ख्याल है कि कैसे आपने बनाई हुई है, लाइसेंस की बनाई हुई है। इसी जगह पे हमारे दोस्त फेल भी हुए थे लाइसेंस में। कौन से दोस्त बोला? फरहान हुसैन। हाँ, 15 साल बाद एक बंदा फेल हुआ है, पैसे लग गए लेकिन करेक्टर सर्टिफिकेट बन गया। सर क्लियर है अप्लाई हुए हैं? नहीं अभी क्लियर तो अभी उन्होंने देना है, 522 रुपये लग गए, अब आएगा कल। तस्वीर तो इतनी काली आई, इतना मैंने तैयार होकर आने का फैसला किया कि ओरिजिनल तो यही है की है ओरिजिनल है कि अच्छा। वैसे हमारा दफ्तर सेंटर में होने का फ़ायदा ही है, उस दिन हम दीपाल का ऑयल चेंज कराने गए थे तो हमारे दफ्तर से मेरा ख्याल 2 किलोमीटर था, और अब ये हमने जैको कराना है, ये भी हमारे दफ्तर से 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के अंदर है। तो सेंटर में होने का फ़ायदा तो ये कि आपको सारी जो डीलरशिप करीब करीब पड़ जाती है। हम जिस डीलरशिप पे जा रहे हैं यहाँ पे डीलरशिप तो है कि ये 3S है कि नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। ये कैसे पता चलेगा सर? वहाँ जाके पता लगेगा, तो बोर्ड लिखा होगा, हम बता देंगे पैन गलत आ गए हो। और 3S का क्या फ़ायदा क्या? 3S में होता है सेल्स, स्पेयर पार्ट्स एंड सर्विस, 3S होते हैं ना। लो जी अली साहब, ये आ गई डीलरशिप, मेरा ख्याल है 2 मिनट भी नहीं लगे मेरे दफ्तर से निकल के। बट यहाँ का ये नहीं लिखा कि 3S है, क्या है, सर्विस लिखा हुआ है। वो देखो छोटा सा, वो इतना बड़ा सर्विस लिखा है, सर्विस सर्विस सर्विस। लेट्स गो टू द सर्विस पार्ट। J5 खड़ी हुई है यार काले रंग की, J5 की डिलीवरी शुरू हो गई आज, ये भी पता करते हैं। अस्सलाम सर, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? क्या नाम है आपका? अब्दुल मनान सर। वो अस्सलाम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? क्या नाम है आपके भाई? मुजाहिद नाम है। हाँ जी, मुजाहिद साहब आपको ढूंढ रहे हैं यार। ये गाड़ी ने एक लाइट दिखाई हुई है सर्विस की, और कह रही है मैंने सर्विस कर लो, 14,000 चल गई। जी सर करते हैं, आए प्लीज़, वेलकम। थैंक यू। तो जी मुजाहिद साहब, हम गाड़ी से बाहर आ चुके हैं। मुझे ये बताएं कि इसकी पीरियोडिक मेंटेनेंस में क्या क्या होगा, क्योंकि हम लोग एक वीडियो सीरीज करें, आपकी जैसे वीडियो बना लें जी जी, ताकि लोगों को पता लगे कि गाड़ी की सर्विस कॉस्ट क्या करती है। सर बेसिक ये हमारी एक पीरियोडिक मेंटेनेंस की शीट है, जिसमें एवरी 15-10,000 जो ऑनवर्ड जितने भी इसकी पीरियोडिक मेंटेनेंस है इसके अकॉर्डिंग हमने करनी होती है। लाइक इसमें 10,000 किलोमीटर पे व्हील बोल्ट टार्क फ्रंट, ये हमारे तकरीबन कोई
59 चेक पॉइंट्स हैं, ये हमने सारे आपकी गाड़ी की इंस्पेक्शन करनी है। इसमें मतलब काफ़ी टाइम लग जाएगा तो? ओबियसली टाइम लगेगा, अप्रॉक्सीमेटली आपका तकरीबन 1.25 घंटा हमें रिक्वायर्ड होगा। माशाल्लाह। अच्छा, एक तो ये 59 पॉइंट्स है, उसके अलावा जो चेंज करना है ये तो चेकअप हो गया ना? चेकअप तो फ्री होगा मेरा ख्याल है? जी डेफिनेटली फ्री होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। पैसों वाली चीज़ बताएं, ऑयल पैसों फिल्टर, में एयर फिल्टर। इंजन ऑयल फ़िल्टर ये आपको यूटिलाइज़ होगा, बट बाकी जो एयर फ़िल्टर और एसी फ़िल्टर है वो डिपेंड ऑन कंडीशन है, वो 20,000 किलोमीटर पे इसका रिप्लेस होगा। ऑयल कौन सा डालते हैं? ऑयल इसका N-Supplement 0W30 डालते हैं हम। 030 जी। कितने लीटर? 4 ये 4.7 क्वांटिटी है इसकी। और वो कितने का है? वो सर 9850 का है। 9850। जी। और ऑयल फिल्टर? 3500 का, 3484 उसकी प्राइस है। 34 और 9 और 3414 14,000 तकरीबन ये बन जी गया। और एयर फिल्टर? एयर फिल्टर 7,000 रुपये का है, 7,300 समथिंग का है वो आपको। 21,000 हो गया अगर एयर फिल्टर भी चेंज करना हो। उसके अलावा कैबिन फिल्टर तो होगा, वो तो भी कैबिन फिल्टर अभी नहीं होगा, एयर फिल्टर भी अभी नहीं होगा। नीड टू बी रिप्लेसमेंट रिकमेंडेड डिपेंड ऑन कंडीशन 10,000 या 20,000 किलोमीटर भी होगा। और सबसे एंड पे जो इलेक्ट्रिक मोटर का तेल होता है वो? जी वो रिड्यूसर ऑयल वो अभी यूज़ नहीं होगा, वो अप्रॉक्सीमेटली कोई 40,000 के अराउंड उसका चेंज होगा। पहले इंस्पेक्शन में कहीं चेंज? इंस्पेक्शन में हमने चेक करने हैं, उसके लीकेज टेस्टिंग सारी करनी है और डायग्नोस्टिक टेस्टर के थ्रू हमने सारी गाड़ी इंस्पेक्ट करनी है। सही है। अच्छा, जो हमने पिछली वीडियो में भी रस्म बताई थी कि जो PHEVs प्लग इन हाइब्रिड और रीव्स होती है ना, इनके अंदर बिकॉज इलेक्ट्रिक भी है और इंजन भी है तो इनका इतना सिंपल नहीं है। माइलेज जो है आम गाड़ी तो होती है ना 3,000 पे कर लेना, तो सर इसका कितनी माइलेज के ऊपर कंपनी रिकमेंड करती है ऑयल चेंज? इसका हर 5,000 किलोमीटर के ऊपर 5,000 HEV 5,000 कंबाइन है। कंबाइंड है ये। इसके मीटर में तो यहाँ से कैसे चेक करेंगे? बिकॉज ये जो ये आया हुआ है, हाँ जी, जो आपका आया हुआ है, ये कैसे पता चलेगा कि EV पे कितना चली है अभी टोटल 14,000 में से? वो जी, इसको हम जाएंगे सबसे पहले एनर्जी पे। सही है, ठीक हो गया। हम जाएंगे यहाँ पे HEV टोटल डिस्टेंस है जी। ये HEV मेरा डिस्टेंस आपने चलाई हुई गाड़ी 10,600 और EV डिस्टेंस चलाई जी। है, इसको टच करें आप, 3,400 टोटल EV पे चली है, जी हाँ। 10,000 जो है HEV पे चली है। सो HEV माइलेज से हमने निकालने के ऑयल चेंज। जी सर। ठीक है। और आपके पास जो आप लोगों का डेटाबेस है सेंट्रलाइज्ड है, आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये मेरी गाड़ी जो है इसका पहले ऑयल चेंज हुआ है आप लोगों के पास कि नहीं? अभी हमारा डेटा सेंट्रलाइज नहीं हुआ, आजकल में ये होने वाला है। ठीक है। हमें वो उन्होंने भेज दी, मैं सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल करेंगे, जिससे पाकिस्तान में कहीं पे भी आप काम कराएंगे तो हम ये सेंट्रलाइज हो जाए, हम यहाँ चेक करेंगे। और आप लोगों की जो पहली सर्विस है वो कितने माइलेज पे होती है? 1,000 किलोमीटर पे वो फ्री है? जी 1,000 किलोमीटर पे फ्री है, 5,000 पे फ्री है। 2 पीरियोडिक फ्री। तो आज तो फ्री वाली नहीं होगी फिर? तो ऑयल चेंज है, इसमें ऑयल चेंज हम आपको कम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं। वैसे जो 15,000 किलोमीटर पे प्री पेड जो है वो 5,000 किलोमीटर 5,000 हम चार्ज 5,000 पे आप अभी आपने चार्जेस बताया तो उसमें 5,000 ऐड कर लें। जी सर। ये इसका व्हीकल सेटिंग में मेंटेनेंस टिप, Maintenance tip माइलेज है रीसेट। इसको हम लोगों ने अभी आपकी होगी हुई है किलोमीटर जीरो हो गए हुए हैं, आपने माइलेज उसकी पूरी कर ली हुई है। इसको रीसेट करने के डेज हैं इसके 20s। ठीक है। इसको रीसेट करने के लिए शुभ हाँ, इसको यहाँ से हम रीसेट करेंगे, चली गई 5,000 किलोमीटर आ गया आपका और 90 डेज आ गया आपके। ठीक है, ये आपने करना है। सही है, समझ गए। इसको नॉर्मल अगर मैं शहर में चलाना है तो ज़्यादातर इसके अंदर जो है स्मार्ट में कर लेंगे आप, तो स्मार्ट में आपकी जो बैटरी है ना वो 30% आपकी बची रहेगी। जो आपको अगर आप इनिशियल पे जाएंगे तो ये 17% पे चलिए, फिर आपको ये बार बार कहेगी कि मुझे चार्ज करें। ठीक है, 17 से नीचे नहीं जाएगी ना? 17 से नीचे नहीं जाएगी, लेकिन वो आपको हर दफ़ा 0% ड्रेन कर सकता हूँ इस तरह? इसको 0% ये हो सकती है जब आप इसको डायनामिक माइलेज पे जाएंगे तो फिर ये, और लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है उसके ड्राइवर हज़रात के लिए। जिन लोगों के पास ड्राइवर रखे हो कहते हैं उनको, हम लोग कह देते हैं, आप लोग कह देते हैं कि गाड़ी को कपड़ा मार के अच्छी तरह अंदर से इंजन से साफ़ करो। कोशिश करनी है कि इसके अंदर जो ऑरेंज लाइंस जो हैं, ये ऑरेंज लाइंस, इनको आपने गीला कपड़ा या कोई ऐसी चीज़ ये ऑरेंज लाइन को नहीं मारना, आपने टच नहीं करना आपने। तो ये क्वेश्चन है, ये इसके लिए उसके अंदर हाईली जो इलेक्ट्रिसिटीज़ में चल रही है, ऑरेंज लाइन में चल रही है, इसको आपने, बाकी गाड़ी को आप कपड़ा मार के साफ़ कर सकते हैं, उसका डजंट मैटर, कोई में मसला नहीं है।
लेकिन ये ऑरेंज केबल्स को आपने इंतहाई एहतियात से तो उससे क्या होगा क्या उससे? कोयला बन जाएगा और कुछ कोयला बन जाएगा जैसे होगा, कह रहे हैं, कोयला बन जाएगा। ये हाइब्रिड गाड़ियों में प्लग इन हाइब्रिड में इसके ऊपर जो शॉक लग सकता है उसके ऊपर लिखा भी हुआ है, खैर चाइनीज़ में लिखा है, शॉक लगने के बाद ट्रांसलेशन तो वो खुद ही आ जाएगी। इसके लिए हमने ये स्पेशल बे बनी हुई है जिसके नीचे भी लेदर है और कोई बंदा भी विदाउट ये शूज़ सेफ्टी शूज़ के अलावा इसमें काम नहीं कर सकते। इसके लिए किट लैदा है। एयर फिल्टर की तरह ये सर ये खुला हुआ है, ये क्लियर बॉक्स है। इसके नॉर्मली नहीं है कि जिस तरह इसके अंदर चारों स्क्रू बने हुए हैं वो ओपन होते हैं उसके बाद। तो ये तो नया पड़ा सर। जी जी, वाह, हमारे शहर में मिट्टी नहीं है कि हमने नया डाली है, मिट्टी इस तरफ को है इस तरह को है बट ये साफ हो जाएगा क्या? जी ये साफ होएगा। इसके लिए Replacement की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक सबसे ज़रूरी बात जो हमने करनी है साफ, देखिए आप इस तरफ से ये बिल्कुल सफ़ेद सा है मेरे जैसा और किसी कश्मीरी भर गया इधर और इस तरफ से ये डस्टी है। सही है। इसको जो रिकमेंडेड है हम लोग कर रहे हैं किसी को भी लिए हवा लगाने के लिए, आपने इस तरफ से इस साइड से जो सफ़ेद जो साफ साइड है इधर से आपने हवा लगानी है, ताकि उस तरफ से बाहर दूसरी तरफ से नहीं लगाने का। दूसरी तरफ से लगाएंगे जो डस्ट है इसके अंदर वो इसके पेपर में पक्की हो जाएगी। सही कह। लिहाजा आपने सिर्फ इसको इस तरफ से इसको एयर लगानी है। इसकी पीरियडिक मेंटेनेंस 14,000 किलोमीटर चली हुई है गाड़ी। इसको सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है, इसकी व्हील के टॉर्क हमने चेक करने हैं। आपकी गाड़ी के अंदर पीछे डिक्की में एक ये इंस्ट्रूमेंट पड़ा होगा, जैसे आपने देखा मैंने इसका व्हील कैप निकाला। व्हील कैप निकालने के बाद इसको हम टॉर्किंग शुरू करेंगे। इसके चारों व्हील हमने टॉर्क देनी है। ये इसके व्हील टॉर्क हम लोग कर रहे हैं। इसके सारे व्हीलों के हम लोग टॉर्क चेक करेंगे, व्हील इसके इंटैक्ट हैं, टाइट हैं, ठीक हैं, वो देखेंगे हम। टिप है ये आप सब लोग के लिए, इसका वाइपर स्क्रीन साफ़ करने के लिए ऊपर नहीं आते। अक्सर लोग हमारे पास आते हैं जी हमारा यहाँ से पेंट उड़ गया और उसका भी थोड़ा सा उड़ा हुआ उड़ गया ये, तो इसके लिए एक फंक्शन है, अंदर से हम ऑन करेंगे तो ये वाइपर इसके खड़े हो जाएंगे। अभी वाइपर इसके बंद हैं, इसको हम चलाएंगे। इसको रेडी कर लिए, गाड़ी रेडी मोड में आ गई। इसको एक दफ़ा वाइपर चला के इसको बंद कर देंगे, गाड़ी को स्वैप करेंगे नीचे, इसकी कर देंगे हम लोग पावर ऑफ। जब पावर ऑफ हो गई वापस हम वाइपर पे आएंगे, इसको हम करेंगे ऑन। वाइपर ऑन किया तो आपके दोनों वाइपर ऊपर आगे खड़े हो गए। लिहाजा इस वजह से मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इसको उठा के इसकी स्क्रीन साफ़ करने के लिए इसका ये तरीका कार है इसका। ये इसका ओरिजिनल ऑयल फिल्टर इसका जो इसके अंदर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ये इसके अंदर ना फीचर सेफ्टी के लिए इसके अंदर कुछ भी कचरा होगा, कुछ भी वेयर एंड टेयर होगी, ये इसका मैग्नेट बोल्ट है, इसका ड्रेन प्लग जो है ना ये मैग्नेट है, कचरा आ जाएगा इसके ऊपर और उसके लिए आपके लिए कोई मसला या कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरह के बोल्ट लगे होते हैं जो इंजन के अंदर वेयर एंड टेयर जब ऑयल चेंज के ऊपर करते हैं तो इसके साथ चिपका होता है। अक्सर लोग कहते हैं ये इसके ऊपर कालख क्यों आई हुई है, इसके ऊपर कोई चीज़ लगी हुई है, तो लिहाजा ये इसका मैग्नेट है, इसको जो इसके अंदर जितना कचरा होता है वो पकड़ लेता है। स्प्रे किस लिए कर रहे हैं? ये जो हम लोग ऑयल निकाल रहा है, जो ऑयल इसके इधर उधर लगा हुआ था, अक्सर कस्टमर आके बाद में कहते हैं जी, जब बंदा कहते हैं जी मेरा ऑयल लीक हो रहा है, ये हाँ जी, ये इसको थ्रोटल क्लीनर के साथ ये इसका ऑयल बिल्कुल इस जगह से खुश्क हो गया, साफ़ हो जाएगा। अभी 1 मिनट के बाद ये खुश्क हो जाएगा। लिहाजा जहाँ से हमने फ़िल्टर चेंज किया वहाँ से भी ऑयल गिरा था और उसको भी हम लोगों ने अच्छी तरह साफ़ कर दिया ताकि कोई हमें अगर लीक भी होगा तो हमें फ़ौरन पता चल जाएगा यार ये किसी वजह से लीक होना शुरू हो गया। हमने ये फ़िल्टर चेंज किया है, उसकी मार्किंग कर देंगे, ये हमने यहाँ तक इसको टाइट किया था ताकि अगर कुछ हो खुला हो तो हमें और आपको भी फ़ौरन पता चल जाए। ऑयल डालने के लिए हम लोग ये कैप खोलेंगे इसको पहले। ऑयल कौन सा हम डाल रहे हैं इसमें? इसका ओरिजिनल ऑयल है 030 ऑयल है, ये कंपनी का ऑयल है। ये ओजे ड्राइव के लिए, हमारा जैको के लिए 030 और 4 लीटर इसके अंदर 4.7 लीटर डलता है। एक छोटा है साहब, एक ये है और एक साथ में ओके छोटा है, ये हम लोग डालेंगे इसके अंदर ऑयल। अच्छा, निशाद का अपना ऑयल है? जी सर। कोई चीज़ से छाट दो यार। निशाद का अपना ऑयल है 07 ये, और पहले 4 डला है? जी सर। 4.7 बिकॉज फिल्टर के साथ है, अगर जी सर। फिल्टर ना होता तो 4 लीटर। 4 लीटर डलता है इसका। और ये जो प्राइस 4.7 की बताई थी किधर के? जी सर, 4.7 की ही बताई गई है। चलो तो बिल पे देख के एंड पे डिवाइड करेंगे।
0W30 और ये 5000 किलोमीटर के लिए सर सही? जी 5000 किलोमीटर के लिए। अच्छा, तो फिल्टर अभी तो चेंज नहीं हुआ अभी तो? जी इसको हमने हवा लगा के साफ करके लगा दिया है जी। और ये फिल्टर अब इनका लग रहा है, उसके बाद में इनको स्कैन करेंगे गाड़ी को सारी को, और इंशाल्लाह नॉर्मली फिल्टर कंडीशन पे होता है या कंडीशन पे होता है ये। अच्छा, एक तो ये क्लियर कर लें दोबारा, हम HEV वाला मैं भूल जाता हूँ, लोग भी भूल जाते हैं कि टोटल डिस्टेंस और HEV दोनों में से अगर खाली फुल इलेक्ट्रिक पे चलाते रहो तब भी तो ऑयल की लाइफ खत्म हो जाएगी। जी सर, उसके फिर आते हैं दिन, उसके कितने दिन, 3 महीने उसका टाइम है, 90 डेज। सो अगर मैं मुल्क से बाहर चले गया वापस आया खड़ी भी रही तब भी आपने 90 दिन बाद कराना जी है। 90 दिन उसका, क्योंकि जब ये एक दफ़ा स्टार्ट हो जाता है ना इंजन तो इसके मैलिक्यूल्स एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद उसकी लाइफ होती है मैक्सिमम जो है 90 डेज़ होती है, 90 डेज़ 92 डेज़ होती है। और इस गाड़ी के अंदर हमने इसीलिए इसको दोनों चीज़ें हमने दी हुई हैं कि इसके अंदर किलोमीटर भी हैं और डेज़ भी हैं। चाहिए, इसके दोनों चीज़ें इसके अंदर हैं। समझ आ गया सर। ओके सर। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है लोगों के लिए, जब आप वर्कशॉप में काम कराने के लिए आए, और प्लीज़ 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 आपकी जो बैटरी जो है ना, बैटरी चार्जिंग जो है आपकी 50% के करीब होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होगी तो इस गाड़ी को हम स्टार्ट नहीं कर सकेंगे। ये गाड़ी पेट्रोल पे स्टार्ट नहीं होगी। मेरी दीपाल SO5 में ना जी रिगार्डलेस जितनी मर्जी बैटरी हो उसमें एक पैनिक स्टार्ट मोड है। नहीं, इसमें नहीं है। और ये अब तक हम इसको स्टार्ट करके इसका लेवल वगैरह ऑयल का दोबारा चेक कर रहे हैं। वैसे रिकमेंडेड जो है हम 4.7 लीटर डालते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें चेक कर लेना चाहिए कि ऑयल जो हमने डाला, और क्लाइंट को भी चेक कर लेना चाहिए, और लीकेज वगैरह भी चेक कर लेंगे। लीकेज वगैरह भी चेक हो जाती है। इस वक्त सर की गाड़ी 87% है, इसको हम स्टार्ट नहीं कर सकते पेट्रोल पे, तो लिहाजा बाकी हमने अपने क्वेश्चंस पूरे किए हैं, जो टाइट किया है, जो कुछ लगा उसके बाद में मार्किंग की है उसके। और अब लास्ट काम सर की गाड़ी का ये है कि हमने इनको गाड़ी को स्कैनर लगाया है। स्कैनर लगाने के बाद अगर इसके अंदर किसी किस्म का भी कोई भी डिफेक्ट होता तो ये हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है। यहाँ पे ये इनकी गाड़ी की हर तमाम चीज़ें जो है वो सारी ठीक हैं, उसके अंदर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और तीसरी चीज़ जो सबसे ज़रूरी है, टिप है ये सब के लिए, कि जब गाड़ी हम चला रहे होते हैं तो वर्कशॉप में आते हैं तो कहते हैं आके वर्कशॉप वालों को, जी इसके अंदर कॉशन लाइट आई थी, पीली लाइट आई थी या सुर्ख लाइट आई थी, आने के बाद वो चली गई। जब हमारे पास आते हैं हम स्कैनर लगाते हैं, स्कैनर में नज़र नहीं आती। इसके इंफोटेनमेंट को 2 तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। एक हम इस तरफ से यूज़ करते हैं और दूसरा हम इसको यूज़ कर सकते हैं लेफ़्ट साइड वाली तरफ से। कोई भी आपका यहाँ पे मैसेज को लाइट आई होगी, ये उसका नोटिफिकेशन सेंटर है, यहाँ पे आ जाएगी। आप सिर्फ उसको देखें क्या है और उसकी तस्वीर उतार लें, ताकि आप जब सर्विस सेंटर में जाएं तो आपकी प्रॉब्लम की वो तस्वीर होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसी वक्त फ्लैश करती हैं, फ्लैश करने के बाद चली जाती हैं। तो वो उसके अंदर OBD जब लगाएंगे तो हिस्ट्री में कोड नहीं है? नहीं आएगा सर, इसका नहीं आता। ठीक है, चलिए बिल लेके आए जी, बिल आए जी, बिल आए। अब आइए मुश्किल वक्त हमारा, अल्लाह मुश्किल आ गया। हर 5000 से कितना टीका लग रहा है वो देखिए। इंजन ऑयल डला सर 47 लीटर, ये 2100 रुपये का लीटर हुआ, 9870 रुपये पर लीटर। ऑयल फिल्टर डल गया भाई 3500 रुपये का जी। और ये क्या है? 15,000 किलोमीटर की इंस्पेक्शन चार्ज जो कंपनी की रिकमेंडेड है, स्टैंडर्ड। ये 5000, ये टोटल बन गया, ये टोटल बन गया 18,000। ये 18,000 हर 5000 किलोमीटर पे होना ही होना है। जी जी। अगर इसके अंदर आपका एडिशनली AC फिल्टर चेंज होता तो वो 9,481 ये आपकी कॉस्ट ऐड हो जानी थी। 9,000 ऐड कर लें। जी जी। अब ये आपके टोटल 35,000 की कॉस्ट बनती है एयर और AC डाल के, तो ओवर 35,000। एयर AC तो खैर बड़े अरसे बाद होना है, उसको डिवाइड कर लेंगे। 35,000 डिवाइड बाई 5 करें, 7 रुपये आया, 7 रुपये आ गया। और उसको फिर हमने हर पेनी 2 पे करना है, 3 रुपये के करीब बन गई। 2.5 रुपये आपकी अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट बनती है अगर कैलकुलेशन की जाए ऑन एवरेज विद एयर AC। 20,000 किलोमीटर पे आपका ये कॉस्ट आनी है। सही है। 2.5 रुपये पर किलोमीटर। 2.5 रुपये पर किलोमीटर मेंटेनेंस कॉस्ट होगी। जी ठीक है। और ये आपके पास जो पार्ट्स हैं ये अवेलेबल हैं? इसके अलावा मैंने सुना है क्योंकि जो है ना जेको की बत्तियाँ शत्तियाँ बड़ी महंगी जी हैं। जी डेफिनेटली ऐसा है। कुछ पार्ट्स हैं जो कि पीछे टेल लैंप की बात की जाए या हेड लैंप्स की बात की जाए तो पार्ट महंगे हैं। इंश्योरेंस करा लें। मैं पहले बार कह के थक गया हूँ, पार्क व्हील्स कोई इंश्योरेंस नहीं भेजता, मेरी कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। बत्ती टूटेगी तो 3 लाख समथिंग की बत्ती है। कितने की है ये? जो अगर टेल लैंप टेल गेट जो लंबी वाली लाइट है उसकी बात की जाए तो ये 3,94,000। हेडलाइट कितने की? हेडलाइट की बात की जाए तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली कोई 350 की है। किडनी बेच के भी नहीं आनी, इसलिए कोशिश करें इंश्योरेंस करा लें। ठीक है सर। अच्छा, इन गाड़ियों के ब्रेक पैड जो हैं वो लोगों को बड़ी गलत फहमी है, तो मेरे ख्याल से जो प्लग इन हाइब्रिड्स और हाइब्रिड्स हैं इनके ब्रेक पैड ज़्यादा चलते हैं।
क्योंकि इसके अंदर वो रीजनरेटिव ब्रेकिंग है। तो आप लोग क्या रिकमेंड करते हैं, कितनी माइलेज पे इसके ब्रेक पैड चेंज हो? सर अप्रॉक्सीमेटली जो एज़ पर शेड्यूल मेंटेनेंस कंपनी रिकमेंड करती है वो 30,000 to 40,000 के अराउंड होता है, और डिपेंड ऑन कंडीशन भी होता है कि उनकी कंडीशन क्या है और आपकी यूजनेस कैसी है, कि बहुत ज़्यादा रफ़ यूज़ हो रही है ब्रेकिंग या नॉर्मल यूज़ हो रहा है। तो अप्रॉक्सीमेटली कोई फ्रंट की हैं 42,000 की हैं, रेयर वाली 39,000 के हैं। ओए होए होए होए, यानी 80,000 रुपये के ब्रेक पैड। जी जी 80,000 के ब्रेक पैड अगर 40,000 रुपये भी चेंज हो तो 2 रुपये मेंटेनेंस के वो भी आगे पर किलोमीटर। आ जाओ भाइयों, खैर वो सारी गाड़ियों के ब्रेक पैड महंगे होते हैं, आम गाड़ी के जो हैं वो जल्दी चेंज होते हैं, वो 7-8 हज़ार रुपये के हैं, वो 10-15 हज़ार चल जाते हैं, ये 40,000 चलते हैं, 40,000 के हैं। सस्ती कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। सो ये था व्यूअर आज का व्लॉग, जिसमें हम लोगों ने बेसिकली कोशिश की कि आपको दिखाएं एक और प्लग इन हाइब्रिड। कल आपको रीव का दिखाया था, आज जैको J7 की दिखाया है। अगली कोशिश करेंगे शार्क के साथ, फिर आपके दिल के हाथ पड़ेगा क्योंकि मुझे पता है उसका रेट ज़्यादा है, लेकिन अभी कंपनी की तरफ से कोई मैसेज आया कि उनके ना कोई आजकल डील चल रही है, तो वो डील भी कल देखते हैं जाके क्या बनती है। तो अभी अगर आपने ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया, आप आगे ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्ले कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर हमारे एडिटर ने ये वीडियो एडिट कर दी तो आपको रमज़ान में मिल जाएगी, और अगर रमज़ान के बाद मिलेगी तो अल्लाह हाफ़िज़।